हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को मैथ्स पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो कि विभिन्न डिफरेंट या कम्पिटिटिव एग्जाम में या विभिन्न क्लासेस में काम आएंगे। इसे हम बहुत ही इजी तरीके से आप लोग को बताएंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखा करें जिससे आपको सभी सारी बातें ठीक से समझ में आवे। ठीक है, इसका देखिए पहला क्वेश्चन है, दो समान द्रव्यमान वाले द्रवों के घनत्व हैं, डेंसिटी से कहते हैं, क्रमशः 6 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब एवं 4 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। आपस में मिला दिया जाए तो उसमें मिश्रण जो मिश्रण हो जाएगा, उस मिश्रण का घनत्व डेंसिटी क्या होगा, ये क्वेश्चन है पहला। इसे आप ध्यान से समझें। तो इसको जैसे जानते हैं घनत्व क्या है, घनत्व बराबर जानते हैं, घनत्व D बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, मास अपान वॉल्यूम, ये इसका फार्मूला होता है। यहाँ पर समान द्रव्यमान समान है तो मास तो समान हो जाएगा। दो अलग अलग द्रव हैं, अलग अलग द्रव्य हैं, उनके घनत्व अलग अलग हैं लेकिन द्रव्यमान समान है। तो यहाँ हम इसमें से आयतन निकाल लें, तो इसलिए V क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा m अपान D। ठीक, अब यहाँ पर मास तो समान ही है, तो पहले घनत्व के लिए, पहले द्रव के लिए, दूसरे द्रव के लिए, तो पहले द्रव के लिए उस पहले द्रव का घनत्व जो है 6 है, तो द्रव घनत्व में 6 लिख देंगे, तो उसके आयतन को पहले वाले की V1 मान लेंगे। ठीक है, इसी पर दूसरा वाला V2 है, आयतन हो जाएगा। मास तो वही रहेगा लेकिन दूसरे वाले घनत्व 4 है तो 4 लिख दिया जाए। ठीक, इस प्रकार से V1 और V2 दोनों के हमने आयतन निकाल लिया, मास समान है। ठीक, तो अब इनको दोनों जब मिला देंगे तो कुल आयतन क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा। तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2, और V1 कितना है, V1 है m अपान 6 और V2 है m अपान 4। एलसीएम ले लीजिए, तो 6 4 12 हो जाएगा इसका एलसीएम, 6 दूनी 12 तो 2m हो जाएगा, और 4 3 12 3m हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 5m है, ये 5m, 3 2 5 5m अपान 12, ये कुल आयतन, मिक्सचर का आयतन कुल हो जाएगा। अब निकालना घनत्व है मिश्रण का, तो घनत्व बराबर जैसे जानते हैं द्रव्यमान बटे आयतन। यहाँ जब मिला देंगे तो दो द्रव्यमान हैं, दोनों के द्रव्यमान, पहले के m है दूसरे के m है, तो m मिल के कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा कुल द्रव्यमान, और डिवाइड बाय कुल आयतन कितना हो जाएगा, 5m अपान 12, ये जो कुल आयतन निकाले हैं। ठीक है ना, ये 2m स्टूडेंट इसलिए हुआ, जैसे जब मिला देंगे तो दो द्रव हैं, पहले के द्रव्यमान m है, दूसरे की m मान लिया गया है, तो m मिल के 2m हो जाएगा, इस तरह से कह दिया गया। अब कुल आयतन 5m अपान 12 ये लिख दिया, कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन ये होगी कि द्रव्यमान हो जाएगा। तो m से m कैंसिल आउट, अब ये 12 ऊपर चले जाएगा, तो 12 जाए तो 12 दूनी है 24 बटे 5। ठीक, भाग लगा दें तो 5 चौको 20 और 4 आएगा दशमलव, तो 5 अट्ठे 40, यानी कितना हो जाएगा, 4.8 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये जो हमारा मिश्रण का घनत्व हो जाएगा। ठीक है, कुल घनत्व जो है मिश्रण का 4.8 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई विभिन्न कंपटीशन में आ चुके हैं, इसे आप लोग ध्यान से समझें। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, यदि A, ये वेक्टर से रिलेटेड है, 3i + 2j + x k एवं B वेक्टर है i - j + k, तथा A क्रॉस B का जो माड है वो r के बराबर है, तो r का निम्नतम मान क्या होगा, ये है। तो स्टूडेंट देखो, सबसे पहले A क्रॉस B निकालेंगे, तो A क्रॉस B जैसा आप जानते हो कि डिटर्मिनेंट से निकालते हैं, A क्रॉस B इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट i j k, पहले A के एलिमेंट लिखेंगे 3 2 और x है, फिर B के एलिमेंट 1 1 -1 और 1। ठीक, ये है। अब इसको हल करेंगे, तो i टाइम्स ऑफ, है ना, इसके सामने के कॉलम के और सामने के रो कैंसिल करते हैं,
फिर मुख्य विकर्ण ऐसे गुणा करते हैं, फिर माइनस करके सेकेंडरी विकर्ण ऐसे गुणा करते हैं। जैसा आप लोग डिटर्मिनेंट की डिफिनेशन पढ़े हो, उसका प्रसार पढ़े होगे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का, उसी से है ये। तो 2 का नम 2 हो जाएगा, और ये माइनस एक्स तो ये प्लस एक्स बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि बीच में माइनस होता है ना, ये हो जाएगा। फिर प्लस माइनस, फिर माइनस जे करेंगे, माइनस हो जाएगी। सामने कॉलम, सामने एक रो कैंसिल, 3 का नम 3 और एक्स का नम एक्स, माइनस एक्स हो जाएगा। ये हुआ है ना। और फिर के भी कर ले, के टाइम्स ऑफ के एक्स कैंसिल, ये सामने की ये सामने कॉलम कैंसिल, सामने के रो कैंसिल, तो -3 अब -2 तो -5 हो जाएगा। ये मैं डायरेक्ट 5 लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि -3 अब 2 हो जाएगा तो -2 हो जाएगा तो -5 हो जाएगा। ये हुआ ए क्रॉस बी। अब इसका माड निकाल लिया जाए। स्टूडेंट माड जब निकालेंगे तो नहीं, ए क्रॉस बी का माड तो आप जानते हो आई के गुणांक और जे के गुणांक और के गुणांक के वर्गों का योग करके उसका अंडर रूट कर देते हैं, वो माड होता है। तो क्या हो जाएगा, 2 + x लिखें चाहे x+2 कहें, x + 2 का स्क्वायर, ठीक। और ये हो जाएगा, वर्क करेंगे तो ऋण भी अपना धन बन जाएगा, स्क्वायर ले लेंगे ना तो प्लस बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 - x का होल स्क्वायर। अब ये -5 का वर्क करेंगे तो इसका 25 हो जाएगा। ऐसा आपका फिर क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे। ये होता है इसकी माड, ठीक, ये माड हो गया। अब इसको आगे हल करिएगा तो क्या होगा, इसका मान खोलेंगे जब तो इसका a + b का होल स्क्वायर x² + 2 का स्क्वायर 4 + 4x, ठीक। फिर ये होगा इसमें 3 का स्क्वायर 9 + x का स्क्वायर -3 दूनी 6x हो जाएगा। अब +25 अंडर रूट, इस सब का अंडर रूट ये लगा दिया से, ठीक है। कोष्टक कर दिया तो पूरे में रूट मान लिया जाएगा। तो फिर आगे इसका x² मिल कितना हो जाएगा, 2x², और ये 6 है 4 है, घट जाएगा तो -2x हो जाएगा। और 9 4 13 और 15 13 कितना 38 हो जाएगा ना, 13 और 25 38 38, ये लिख दिया, ठीक। कोष्टक कर देते हैं। ये क्या चीज़ है, ए क्रॉस बी का माड है। अब इसमें स्टूडेंट देखिए 2 सबसे कॉमन है, ठीक है, और 2 कॉमन है तो हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ लिखते हैं इसके आगे। देखिए 2 कॉमन लेंगे, रूट से बाहर निकाल लेंगे तो √2 हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब अंडर रूट के अंदर रहेगा x² -x और +19, ठीक, ये हुआ। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने, जैसे आपने जानते हो न्यूनतम अधिकतम मान बनाने के लिए जब इसको वर्ग बनाते हैं तो अभी तो उसमें से निकलता है कि स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता, उसी से न्यूनतम मान पता चलेगा। तो हम इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो देखिए √2 और अंडर रूट के अंदर इसको परफेक्ट बनाएंगे तो x का वर्ग लिख दिया, माइनस करके 2 लगा देते हैं ना, 2 × a में मतलब ये x है तो x लिख देंगे। अब b में कितना मल्टीपुल कर दें कि गुणा करने पर जितना मिडिल में रहे उसके बराबर आ जाए, तो कितना लिख दें, 1/2 कर देंगे, है ना, तो 2 कट जाएगा। अब प्लस इसी का वर्ग होना चाहिए, जैसा आप जानते हो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका, इसका वर्ग करो कितना हो जाएगा, 1/4। ये हम अपने से जोड़ रहे हैं, तो जोड़ दिए तो क्या करेंगे, इतने घटाएंगे, फिर तो घटा देंगे तो आगे 19 लिखा है, और 19 में कितना 1/4 घटा देंगे, ठीक है, पूरे में रूट लगा दिए, 19 - 1/4 कर दिया, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ेंगे, √2 अपना लिखा है, अब अंडर रूट के अंदर यहाँ से यहाँ तक क्या बन जाएगा, x -1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आइए लघुत्तम करेंगे जो इसका, तो 19 × 76 में कम हो जाएगा, 75/4 हो जाएगा। ये स्टूडेंट आया, ये क्या चीज़ आया, ए क्रॉस बी का माड आया, और जो कि r के बराबर है। तो इसको हम क्या समझ लेते हैं, इसको हम r के बराबर लिख देते हैं, क्योंकि r ही तो दिया यहाँ पर ना, दिया r, समझ लीजिए कि r के बराबर है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट, न्यूनतम मान बताना हो तो यहाँ क्या कहते, जो स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है, वो कभी 0 तो होता नहीं, 0 से कम नहीं होता, निगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका न्यूनतम मान 0 हो सकता है। तो इसको हम 0 के बराबर कर दें, क्योंकि हमसे न्यूनतम मान पूछा है। तो जब ये वाला मान हमारा 0 हो जाएगा तो केवल ये बचेगा,
और बाहर √2 है, ये रूट के अंदर रहेगा, तो इसका न्यूनतम मान पूछा है। तो सबसे पहले देखें √2 ये अपना बाहर लिखा है, ये 0 हो जाएगा, और अंडर रूट के अंदर कितना बचेगा 75/4। ठीक, ये हुआ है न्यूनतम मान के लिए, है ना। और यहाँ R लिख देंगे, ठीक, ये लिख दिया। और अब इसको अच्छा न्यूनतम मान कहा है, इसका मतलब इधर तो बड़ा चिन्ह रहना चाहिए, और न्यूनतम माने कम से कम, इधर नोक तरफ कम से कम मान रहेगा, तो R>R=, तो √2 ये अपना लिखा है, और इसका वर्गमूल करेंगे तो 25 3 75, तो 25 का 5 तो बाहर हो जाएगा, ये 5 बाहर कर दिया, और 5 बाहर हो गया, 3 का √3 रहेगा, ठीक है, और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, उसको हम बाहर निकाल देते हैं, इस प्रकार से कर देते हैं। ठीक, ये हो जाएगा। अब ये न्यूनतम मान हो रहा है, क्योंकि ये हम इसका न्यूनतम मान कम से कम कितना जानते हैं, 0 जानते हैं। न्यूनतम हो सकता है, अधिकतम तो अनंत जा सकता है वर्ग, तो अधिकतम तो एक प्रकार से मान लीजिए अनडिफाइंड, अधिकतम तो कुछ है, सीमा ही नहीं है कितना अधिक हो सकता है, लेकिन न्यूनतम मान इसका डिफाइंड है, इसलिए न्यूनतम बता रहे हैं। अब क्या करेंगे, ये √2 इससे काटेंगे तो ये कट जाएगा, तो इसमें रूट लग सकता है ना, तो जानते हो, तो R>R=, है ना, ये कितना हो जाएगा 5, और ये √2 इकट्ठा कर दीजिए, तो रूट में 3/2 कर दीजिए। तो स्टूडेंट ये जो है हमारा उसका R का जो न्यूनतम मान है, मिनिमम वैल्यू जो पूछा गया था, ये आ गया, ये आंसर होगा। ठीक है, समझ में बात आ रही होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी हमसे पूछ लिया करें। तो एक क्लास भी बता दिया, उसका मॉड निकाल दिया, उसमें से मिनिमम वैल्यू परफेक्ट स्कोर बना के बता दिया, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि U, V और W ये 3 वेक्टर हैं, कैसे हैं, 3 असमतली सदिश हैं, माने नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं, है ना, ये हैं। तो U वेक्टर प्लस V वेक्टर माइनस W वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, है ना, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, U माइनस V क्रॉस V माइनस W, हाँ, बड़े ब्रैकेट बंद कर दिया है, का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इससे देखिए, अब ये वेक्टर का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ तक कि ये जेई में भी आ चुका है, ये टीजीटी पीजीटी में भी इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत आया करते हैं, और क्लास से आपके 12 में भी आते हैं, है ना, इस प्रकार से ध्यान से समझें जैसे। तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो बॉक्स है, मैंने बड़े ब्रैकेट है, उसके अंदर में क्रॉस लगा है, उसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, और ये बाहर वाले को इसी बार लिखते चलेंगे, है ना। अच्छा, तो लिखें U वेक्टर प्लस V वेक्टर माइनस W वेक्टर। हम ऊपर वेक्टर नहीं लगाएं, सीधे लाइन कर देते हैं, ये वेक्टर ही माना जाएगा। ठीक है, हाँ, जल्दी में अगर ना भी लगाएं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको आप लगा लीजिएगा डॉट। अब ये देखिए, इसको करेंगे पहले, तो इसका इसके साथ क्रॉस है, तो क्या हो जाए U क्रॉस V, ये हाँ हो जाए। इसका इसके साथ करेंगे, माइनस लगा है, माइनस U क्रॉस W। ठीक है, फिर ये इसका दोनों हो चुका, अब V का करेंगे, तो V क्रॉस V, तो जैसे जानते हो क्रॉस प्रोडक्ट परिभाषा से मॉड ऑफ V क्या साइन हो जाता है, साइन थीटा, और दोनों समान वेक्टर रहेंगे तो एंगल 0 हो जाएगा, साइन ही मान 0 हो जाएगा, इसलिए तो 0 हो जाएगा, इसको हम 0 लिख देते हैं। फिर इसी का जब यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और V क्रॉस W, ये हो गया, वेक्टर नहीं लगाएं, समझ लगा लीजिएगा, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए, तो अब इसको इसके साथ गुणा कराएंगे इन में सब में, तो करेंगे डॉट के तहत, तो देखिए U डॉट U फिर से है। आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की परिभाषा जानते हैं, अगर 2 वेक्टर समान रहें, जैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है ABC, है ना, ये होता है बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। इसका मान क्या होता है, A डॉट B क्रॉस C, चाहिए कहें चाहे डॉट क्रॉस इंटरचेंज हो जाता है, A क्रॉस B डॉट C ऐसे भी हो सकता है, ये इसके समान होता है। अब स्टूडेंट इसमें अगर कोई 2 वेक्टर समान हो जाए, ए बी समान हो जाए, या BC समान हो, या CA समान हो, तो उस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मान 0 हो जाता है। जैसे यहाँ B भी A अगर हो जाए, AC हो जाए, तो समझ लीजिए कितने बराबर हो जाएगा, ये 0 बराबर हो जाएगा। या अगर BC समान हो जाए तब भी 0, कोई भी 2 वेक्टर अगर समान है तो उसका मान 0 होता है। एक चीज़ जान लीजिए, और ये चक्रीक्रम चलता है, ए के बाद B के बाद C, इस प्रकार होता है। अगर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इसमें मान लो 2 में क्रम बदले और एक फिक्स रहे तो वो निगेटिव हो जाया करता है। जैसे मान लीजिए ABC लिखा है, अगर इसमें हम BAC लिख दें, ठीक है, BAC लिख दें, तो क्या किसके बराबर हो जाएगा, ये माइनस हो जाए, माइनस
टाइम्स ऑफ ए बी सी, ये इसके बराबर हो जाए, सी है ये अपना, ठीक है। माने सी अपने स्थान में है, केवल 2 का चेंज हो तो निगेटिव हो जाया करता है मूल वाले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से। मूल वाला ए बी सी है और ये बी ए है तो ए बी करूंगा लेकिन निगेटिव कर दूंगा। इसी प्रकार से मान लो ए अपने स्थान फिक्स रहता, बी सी इंटरचेंज हो जाता तो सी बी हो जाता तो भी वो निगेटिव हो जाता, माइनस ए बी सी से हो जाता निगेटिव। ये ध्यान दीजिए कि प्रॉपर्टी में है, आप पढ़े भी होगे, इसको ध्यान से समझ लीजिए। तो मैं यहाँ गुणा करके बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ u है, ये फिर u है, तो इसका गुणा कराऊंगा तो सीधे 0 हो जाएगा, 0 ले देता हूँ। ये u है, फिर यहाँ u मिल जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये 0। फिर ये u है, इसके साथ करूँगा तो u v w, यहाँ तीनों अलग अलग हैं तो ये लिखा जाएगा, कितना हो जाएगा u v w से। तो मैं बॉक्स प्रोडक्ट लिख देता हूँ, जैसा आप जानते हो u डॉट v क्रॉस w कैसे लिखेंगे, u v w, ये ब्रॉस ऐसे लिख देता हूँ। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर लगा दीजिए। फिर सेकंड वेक्टर उठाइए, यहाँ से v है, ये u है और फिर v है, तो 2 वेक्टर समान हो रहे हैं, इसलिए भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 0 लिख देता। फिर v का इसके साथ कराऊंगे सेकंड के साथ, तो यहाँ समान नहीं होंगे, सब अलग अलग हैं, यहाँ लिख देंगे, माइनस से माइनस लिख देंगे। तो क्या हो, देखिए इस बार मैं लिखे दे रहा हूँ जिससे आप दिक्कत ना हो। v, ये v हो गया, माइनस ये लग गया, तो ये डॉट है v डॉट u क्रॉस w, ठीक, ये हो जाएगा इस प्रकार से, ऐसे कर देता हूँ। तो इसका यहाँ कर दिया। इसी का थर्ड वाले में चलेंगे तो 2 वेक्टर बी भी समान हो जाएगा तो पुनः ये 0 हो जाएगा, ठीक। फिर थर्ड में लीजिए, माइनस लगा दीजिए, माइनस है तो ना, यह माइनस है, माइनस कितना w डॉट u क्रॉस v, ऐसे आप लोग वेक्टर लगा दीजिए। हम से लाइन खींचे नहीं, कुछ में कुछ दी तो कभी नहीं खींचे हैं, चलिए ऐसे कर लीजिएगा, ठीक, बना लीजिए हर जगह, जैसे यहाँ 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 यह जगह कर लीजिए, ठीक। तो ये w का हमने u 20 कर दिया। इसी का सेकंड में करेंगे तो w 2 वेक्टर समान हो जाएंगे, इसका ही मान क्या हो जाएगा 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन 0 हो जाएगा, ये होगा। फिर इसी का थर्ड में करेंगे, थर्ड वाले में देखिए, तो थर्ड वाले में जो करेंगे तो यहाँ भी देखिए w 2 वेक्टर समान हो रहे हैं, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस 0 ये हो गया, ठीक है। अब जो बचे वेक्टर हैं स्केलर उनको लिख रहा हूँ, तो ये तो क्रम में है ही है, u v w, इसको उतार लीजिए, ठीक है। u वेक्टर v वेक्टर w वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये बड़े बॉक्स में बना देते हैं इस प्रकार आयताकार, आके भी लिख दिया जाता है, इसी को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं, इसको हम लोग बॉक्स प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ पर क्या है v u फिर w है, तो यहाँ स्टूडेंट देखिए 2 में क्रम बदला है, देखो v और u में बदला है, w तो थर्ड में होता है, u v w अपने स्थान पे है। जब 2 का इंटरचेंज हो जाता है तो कोई मूल वाले वेक्टर से निगेटिव हो जाता है, मूल वाले मतलब u v w है ना, उससे जो निगेटिव हो जाएगा। तो जब निगेटिव हो जाएगा तो ध्यान दें, ये इसको पहले लिख देंगे, ये माइनस का, ये माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और लिख क्या देंगे यहाँ पे बेटे u v w, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। मैंने मूल वाले से निगेटिव टाइम्स हो जाएगा, तो निगेटिव और निगेटिव यहाँ भी है इसलिए प्लस हो गया, वेक्टर लगा दीजिएगा इस प्रकार से, ये हो गया। थर्ड वाले में देखिए वेक्टर में, यहाँ हम लोग देखें, यहाँ इसको देखिए w डॉट u क्रॉस v, और डॉट में इंटरचेंज करने में है ना, माने डॉट प्रोडक्ट में क्रम भिन्न में नियम का पालन होता है, क्रॉस में नहीं होता है। तो यहाँ हम u क्रॉस v को पहले ले सकते हैं, w को बाद में ले सकते हैं, अब माइनस अपन लगा रहेगा, माइनस u क्रॉस v डॉट w, ऐसा हम ले सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये लिख दिया, मान लीजिए यहाँ ऐसे कोष्टक कर दिए हैं इस प्रकार से। अब देखिए इसको फिर लिख देता हूँ u v w स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, फिर से ये तो 2 बार हो जाएगा, चलिए लिख दिया हूँ इस पर u v w वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसमें ध्यान दें डॉट क्रॉस इंटरचेंज हो जाते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस u v w, u v वेक्टर लगा देते हैं, ये होता है स्केलर ट्रिपल है ना, क्योंकि डॉट और क्रॉस, ये डॉट यहाँ हो जाए, ये क्रॉस यहाँ हो जाए, तो u डॉट v क्रॉस w अर्थात u v w हो जाता है, आप जानते हो। तो ये माइनस में है, ये प्लस में, एक ठो काट दो, ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब कितना इसका आंसर हो गया, आंसर हो गया बराबर u वेक्टर v वेक्टर और w स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट।
ये स्टूडेंट इसका आंसर हो गया। तो ये डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर 3 वेक्टर हैं, उनका डॉट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के माध्यम से ये हमने सिद्ध कर दिया कि इसका मान जो है u वेक्टर, v वेक्टर, w वेक्टर अर्थात स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा, जिसको हम u डॉट v क्रॉस w कहते हैं या u क्रॉस v डॉट w कहते हैं। इसे ध्यान से समझें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट किया हूँ आप लोगों के लिए, जो कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं। इसे आप ध्यान से समझेंगे तो आपको कंपटीशन में बहुत सहायता मिलेगी। ए क्रॉस आई का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के स्क्वायर का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट इसे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो अभ्यास हो जाएगा तो बहुत आसानी से कर लेंगे। यहाँ थोड़ा समझा रहे हैं आप लोग को, तो ध्यान दें। तो सबसे पहले जो ये एक वेक्टर है इसको हम मान लेते हैं। मान लिए ए वेक्टर ए बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये अपने से मान लेते हैं। अब a1 a2 a3 के स्थान में x1 x2 x3 मान सकते हैं या कुछ भी और भी मान सकते हैं, है ना। अब इस वेक्टर को i के साथ क्रॉस कराना है, एक बार j के साथ, एक बार k क्रॉस के साथ, फिर उनका वर्क करके जोड़ देना है, तो उसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये एक वेक्टर है, उसको किसके साथ, आई के साथ क्रॉस कराता हूँ। तो देखो ये ए वेक्टर तो है ही है। अब क्रॉस प्रोडक्ट की परिभाषा जानते हो कि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा होता है। अब दो समान वेक्टर रहें तो जीरो हो जाता है क्रॉस प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर ए के साथ जब आई का लगाएंगे तो आई क्रॉस आई जीरो बन जाएगा। यही आई जब इसके साथ जाएगा तो क्या a2 तो रहेगा ही, तो a2 लिख देंगे। और जे क्रॉस आई है ना, पहले जे रहेगा, जे क्रॉस आई से क्या हो, चक्री क्रम जानते हो, चक्र आई जे के। इस प्रकार से आप चक्री क्रम भी जानते हो कि जैसे आई है, यहाँ जे है, यहाँ के है, तो क्या होता है आई क्रॉस जे बराबर के होता है, जे क्रॉस के बराबर आई होता है, के क्रॉस आई बराबर जे होता है। लेकिन स्टूडेंट अगर आई क्रॉस के हो जाए, मैंने आई के बाद जे होना चाहिए, लेकिन आई के बाद के आ जाए तो समझो वो निगेटिव हो जाएगा, माइनस जे हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे जे क्रॉस आई है तो माइनस के हो जाएगा। तो ऐसा क्रम अगर सही नहीं है, क्रम में उल्टा है तो निगेटिव हो जाएगा, ऐसा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो अच्छा समान है, जैसे आई क्रॉस आई है तो जान जाओ जीरो हो ही जाएगा, है ना, क्योंकि एंगल जो यहाँ पर जीरो बन जाएगा, इसलिए हो जाता है। तो ये मैं लिखा हूँ, तो जब इसके साथ गुणा करा रहा हूँ तो a1 ये तो कट जाएगा। जब ये इसके साथ जाएगा ये वेक्टर a2 तो a2 गुणांक हो जाएगा, और जे क्रॉस आई से माइनस के होगा तो माइनस के यहाँ माइनस लगा देता हूँ। फिर यही जो है यही वेक्टर ये इसके साथ जाएगा तो के क्रॉस आई, पहले के रहेगी वाले फिर उसके साथ आई रहेगा, तो के क्रॉस आई से जे हो जाएगा, लिख देंगे तो प्लस a3 और के क्रॉस आई से जे, ये हो गया ए क्रॉस आई। ठीक है, फिर इसी का वर्ग भी करना पड़ेगा, तो ए क्रॉस आई है। तो अब इसी प्रकार से अब ए क्रॉस जे पहले निकाल दो, फिर वर्ग बाद में करना, ए क्रॉस जे। ठीक, ए क्रॉस जे निकालिए। अब जे करेंगे जब इसका गुणा कराएंगे, जे लगाएंगे तो आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे से क्या मिलेगा, के मिलेगा, a1 के, और जे क्रॉस जे में जीरो बन जाए, उसको नहीं लिख रहा हूँ। फिर यही इसके साथ क्या जाएगा, के क्रॉस जे है, के बाद आई होना चाहिए लेकिन नहीं, जे यहाँ मिल रहा है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस a3 के क्रॉस जे, इसका मतलब आई। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर ए क्रॉस के वेक्टर है, अब ए क्रॉस के ये वेक्टर है, उसके के साथ कराएंगे, आई जे के क्या यूनिट वेक्टर होता है जिसका परिमाण एक होता है। तो ये करेंगे आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, आई के बाद जे होना चाहिए, के आ गया तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस क्या a1 जे। फिर जे क्रॉस के, तो a2 ही है ये, जे क्रॉस के से क्या मिलेगा, जे क्रॉस आई मिल जाएगा, तो ये आई लिख दिया। अब के क्रॉस के में जीरो हो जाएगा, उसको नहीं लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से ए क्रॉस आई, ए क्रॉस जे, ए क्रॉस के मिल गया। अब उनका स्क्वायर लगाना है, स्क्वायर लगाना, जैसे जानते हो दो वेक्टर हो, समान वेक्टर हो और उनका डॉट प्रोडक्ट है वो ए, जैसे आप लोग जानते हो क्या चीज़, या देखो ए स्क्वायर बराबर होता है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ऐसा होता है ना, ये वेक्टर मान लीजिए।
तो ये स्केलर प्रोडक्ट करना हो तो आई के गुणांक का गुणा जे के गुणांक के गुणांक के गुणा करके जोड़ के रख देते हैं। यही होता है डॉट ए। अब यहाँ पर स्क्वायर करूँगा मतलब यही दो समान वेक्टर हो जाएगा। तो कहने का मतलब मैं अगर इसी यहीं पे लिख दूँ देन इम्प्लाइज करके, देन इम्प्लाइज ए क्रॉस आई का होल स्क्वायर, ये होता क्या, यही चीज़ दो बार लिखेंगे। तो अब आई गुण मतलब जो होगा, जैसे इसी का दो बार करेंगे तो क्या हो जाए, इसका ऋण का प्लस बन जाएगा A2 स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, क्योंकि ये इसका गुणांक का दो बार, इसके गुणांक का दो बार, तो उसको वर्ग हो जाएगा। इसमें देखें या क्या A क्रॉस जे का स्क्वायर करेंगे तो भी इसी पर हो जाएगा A1 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। यहाँ करेंगे अगर हम A क्रॉस के का स्क्वायर माने इसका A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार से दो बार रहेंगे तो उनके वर्ग हो जाएंगे। अब इनको सबको ऐड कर दिया जाए, इसलिए A क्रॉस आई का स्क्वायर प्लस A क्रॉस जे का स्क्वायर प्लस A क्रॉस के का स्क्वायर, ये कितना हो जाए, दोनों जोड़ेंगे तो दो बार सब हैं, दो बार A2 है, दो बार A1 है, दो बार A3 है, तो टू टाइम्स ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर और प्लस A3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा, देखो ये वेक्टर ए को दो बार करोगे तो आई के गुणांक जे के गुणांक के गुणांक के गुणा करके रख देंगे तो सब वर्ग हो जाएंगे। इसका मतलब हो जाएगा कि वेक्टर ए का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। जैसे जहाँ ए वेक्टर ये लिखा हुआ है, इसी फिर से यही करेंगे तो आई गुणांक क्या A1 हो जाएगा, A1 तो A स्क्वायर हो जाएगा A1 स्क्वायर, फिर जे के गुणा A2 दो बार हो जाएगा A2 स्क्वायर, के गुणा A3 दो बार A3 स्क्वायर, तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, ये वेक्टर ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा 2A स्क्वायर, इसका आंसर हो गया 2 वेक्टर ए स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर चौथा हुआ। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, देखिएगा जहाँ कोई प्रॉब्लम हो पूछिएगा बस। अब क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए आप लोग। एक दीर्घवृत्त है इलिप्स जिसे कहते हैं, जिसकी नौभीनी फोकस 0 एवं 0 - 2 है तथा लघु अक्ष माने माइनर एक्सिस माने छोटा अक्ष, लघु अक्ष होता है इसमें दीर्घ अक्ष होता है, की लंबाई 4 यूनिट है, 4 इकाई है, तो दीर्घवृत्त किस बिंदु से गुजरता है, माने पास होता है, किस बिंदु से गुजरता है, ये आपको बताना है। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले हम फिगर बना करके, लघु अक्ष दीर्घ चित्र बना करके हम दीर्घवृत्त का समीकरण बनाएंगे। अब फिर उसको संतुष्ट कराने वाला कोई पॉइंट में बताएंगे। 4 पॉइंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें रख करके हम निकालेंगे, जो संतुष्ट करेगा वही उसका पॉइंट हो जाएगा। देखिए सबसे पहले फिगर बनाएंगे। देखिए इसका लघु अक्ष जो है 4 दिया है और नाभि जो है 0 2, नाभि जो है वाई अक्ष में दिया, क्योंकि एक्स में 0 है, वाई में 2 है और -2 है। इसका मतलब जो है दीर्घ अक्ष जो होगा वो वाई अक्ष होगा और लघु अक्ष जो होगा वो एक्स अक्ष होगा। इससे स्पष्ट हो रहा है। तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे जी, एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। तो हम यहाँ पर ये दीर्घवृत्त जैसे जानते हो अंडाकार आकृति होती है, इस प्रकार के ऐसे बना देते हैं ये, ठीक है। ये हमारा लघु अक्ष होगा, छोटा है, देखिए ज़्यादा चपटा, ये दीर्घ बड़ा है, यहीं पर नाभि होगा यहाँ पर और यहाँ पर फोकस हो जाएगा, तो ये फिर दर्शाएंगे। ऐसे कितना 0, 2 ऊपर हो जाएगा और यहाँ पर 0, -2 नीचे हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, IC को स्टूडेंट इसके निर्देशांक हम मानते हैं 0, BE कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या कहेंगे 0, -B हो जाता है जी। इसेंट्रिसिटी उत्केंद्रता होता है वो है, अब बी के साथ गुणा करा रहा है। बी क्या है, वाई अक्ष पर कटानता खंड का आधा भाग है, उसका हाफ जो आधा भाग होता है उसका, जैसे ये पूरा भाग कहेंगे उसका आधा ये कहेंगे, है ना, लघु अक्ष का आधा भाग और दीर्घ अक्ष का आधा भाग। तो यहाँ देखें तो यहाँ इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ लघु अक्ष क्या है, तो मैं सबसे पहले लघु अक्ष देखिए दिया हुआ है 4, तो यहाँ 2a न मानते हैं, ध्यान दें 2a 2b मानते हैं, ये पूरा 2a है, ये पूरा 2b मानते हैं। ठीक, तो ये 2a कितना 4 है, लघु अक्ष दिया हुआ है, तो a कितना हो जाएगा, a2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए समीकरण बनाना है तो ab का मान निकालना है। तो आप एक संबंध जानते हो, क्या चीज़, इसमें जब हमारा दीर्घ अक्ष y अक्ष पर हो तो क्या होता है, a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर इंटू 1 - e स्क्वायर। यहाँ चूँकि यहाँ पर उत्केंद्रता जो होता है ई है वो 1 से कम होता है, ई का मान क्या होता है
1 से कम होता है, 1 बड़ा होता है दीर्घवृत्त में, जबकि अतिपरवलय में, हाइपरबोला में ई का मान जो होता है 1 से क्या होता है, 1 से क्या होता है, इसमें कम होता है, उसमें 1 से बड़ा होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 से कम है, इसलिए हम 1 को पहले लिखें, ई को बाद में लिखेंगे, क्योंकि दीर्घवृत्त में ई का मान 1 से कम होता है। ये लिख दिया, सूत्र हो गया। अब खोलना को खोल भी सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ई स्क्वायर कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ मान रखिए, ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान अब खोल दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बी स्क्वायर माइनस बी ई, ठीक, बी का होल इसको ऐसे लिख सकते हैं, इधर ए स्क्वायर लिख दिया। ए हमारा 2 है, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। बी स्क्वायर नहीं पता, बी स्क्वायर लिख देते हैं। बी ई, अब देखिए यही तो बी है, 2 है, 2 का वर्ग 4 लिख देता हूँ। ये बी, यही तो बी काम करेगा, इस होता है, क्योंकि नाभिक अनुसार यही होता है 0 बी वाई एच के लिए। एक्स एच में होता तो ए ई कामा 0 हो जाता है ना, ए ई कामा 0। अब 4 उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, देन इम्प्लाइज बी स्क्वायर व 4 4 8 हो जाएगा। इस प्रकार से बी स्क्वायर का मान मालूम हो गया। अब ए का मान मालूम है, तो दीर्घवृत्त का समीकरण स्टैंडर्ड रूप में होता है एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 होता है। ठीक, अब यहाँ मान रख देंगे तो देन इम्प्लाइज लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, फिर वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर कितना है 8 है बराबर 1। ये दीर्घवृत्त का समीकरण हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसको, इसमें जो 4 पॉइंट गिवन रहेंगे, दिए रहेंगे, उसी से हम बाई ट्रायल मेथड से कर देंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो पॉइंट दिया, 4 पॉइंट, 1 पॉइंट दिया हुआ है, वो पॉइंट कौन सा दिया है, पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट इसका है, देखिए यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है स्टूडेंट कि √2 और 2, क्या √2 और 2, ये ऑप्शन में दिया हुआ है √2 और 2। तो हम देखते हैं, रखेंगे 4 में, चारों में कोई रखेंगे और जिसमें संतुष्ट हो जाएगा वही रख देंगे, फिर बाकी को छोड़ देंगे। तो देखो √2, एक्स में √2 और वाई में 2, देखो √2 रखूँगा तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा बटे 4, ऐसे हो जाएगा। वाई में 2 रख, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा बटे 8 हो जाएगा। उधर 1 लिखा है, 2 से काट दें, 2 1 2 2 4, 4 1 4 2 8, तो 1/2 प्लस 1/2, तो आधा आधा 1 होता है, तो 1 बराबर 1 हो जाएगा। इसका मतलब यही पॉइंट हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक, इस प्रकार। और दूसरे पॉइंट रखोगे तो राइट 1 के बराबर नहीं आ पाएगा, इसलिए वो नहीं होगा। इसलिए किस बिंदु से गुजरता है, तो उत्तर होगा √2, 2, ये बिंदु हो जाए, इस बिंदु से गुजरता है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोनिक सेक्शन का, इसलिए आप ध्यानपूर्वक समझ में आ गया होगा, इसे ध्यान से समझें। और स्टूडेंट आपसे अपील है कि वीडियो को लास्ट अवश्य देखा करें, जिससे सारी बात आप लोग ठीक से समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन उसको बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान दें, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये है प्लेन से और प्रोजेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से समझें लास्ट क्वेश्चन को। देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, ये लिखा हुआ ऑन वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ये एंड ये इच। ठीक है, ये इंग्लिश में लिखते कोई बात नहीं है। अब जैसे प्रोजेक्शन माने प्रक्षेप होता है, प्रक्षेप का मॉड बताना, मैग्नीट्यूड माने परिमाण, लेंथ केवल बताना है। ठीक है, ये वेक्टर दिया है, आन वेक्टर माने किसी वेक्टर का किसी वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालते हो, उसका जानते हो A.B बटे मॉड ऑफ बी, यदि बी वेक्टर पर बताना हो तो, है ना। तो ये परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन एक समतल पर लंबवत हो, करे समतल पर लंबवत हो, लेकिन समतल 2 वेक्टर को रखे हुए है, उस समतल पर 2 वेक्टर है, कौन कौन वेक्टर है, i + j + k और i + 2j + 3k। तो मैं समझा रहा हूँ इसको, जैसे ये प्लेन हो गया। ठीक है, इस प्लेन में 2 वेक्टर हैं, मान लीजिए एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, 2 वेक्टर हैं, ये वेक्टर रख दिए, कोई 2 वेक्टर हो गए। अब इन 2 वेक्टर के लंबवत वेक्टर, आप जानते हो प्लेन में कोई 2 वेक्टर हैं, उनके लंबवत वेक्टर निकालना हो स्टूडेंट, तो उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट चलता है। मान लिया ये वेक्टर को हम b1 मान लिए हैं, इसको हम b2 मान लिए हैं, तो क्या हो जाएगा, b1 क्रॉस b2 जो होगा वो उस प्लेन के लंबवत वेक्टर होगा। ध्यान दीजिएगा, इसको हम बी वेक्टर मान रहे हैं, तो जो बी वेक्टर होगा वो b1 क्रॉस b2 के लंबवत होगा। वही कहा भी है कि जो प्लेन में 2 वेक्टर दिए हैं उसके लंबवत वेक्टर के लिए प्रोजेक्शन आपको बताना है। ये हो गया। तो सबसे पहले जो प्लेन पर 2 वेक्टर दिए हैं उनका क्रॉस किया जाए। अब क्रॉस कैसे निकलता है, डिटरमिनेंट्स करके निकालते हैं, तो वो निकाल लें, तब फिर प्रोजेक्शन आपको बताएं, है ना। प्रोजेक्शन की परिभाषा भी समझ लीजिए, जैसे प्रक्षेप निकालना हो, मान लो ए वेक्टर है, इस वेक्टर का बी वेक्टर पर बताना हो तो इसका प्रोजेक्शन होता है, प्रोजेक्शन लिख देता हूँ, ये होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और जिस पर बताना हो उसी के मॉड से भाग कर दिया जाता है। ये प्रक्षेप की परिभाषा है ना, ये हो प्रोजेक्शन की।
इसको प्रक्षेप कहेंगे। और वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन वो अलग पढ़े हो, वो प्रक्षेप गति वो अलग है। ये प्रक्षेप है जो कि मॉड होता है, लेंथ होता है, ये वेक्टर नहीं होता, ये स्केलर राशि होती है। और इसका मॉड कहा तो फिर मॉड लगा देंगे, जिस वेक्टर पर कहे उसी के मॉड से भाग करेंगे। ए डॉट बी चाहे बी डॉट ए कह दे, अगर ए वेक्टर पर कहा होता तो ए वेक्टर के मॉड से भाग कर देते। ठीक है, ये है प्रक्षेप। तो सबसे पहले इन जो समतल पर दो वेक्टर हैं उसके लंबवत वेक्टर निकालने, बस आप बिल्कुल आंसर हो जाएगा तुरंत, विद इन 10 सेकंड में आप लोग कर लोगे। ये तो मैं समझा रहा हूँ, इससे टाइम लग रहा है। तो देखिए पहले बी वेक्टर, उसको मैं इस वेक्टर को ए वेक्टर मान लेता हूँ, जो है ए वेक्टर पर कितना है 2i + 3j + k वेक्टर। लेकिन बी वेक्टर जो निकालना है वो ये वेक्टर जो दिए गए दो वेक्टर के लंबवत, इसको ऐसे निकालना है i j k। ठीक, लिख देता हूँ। चलिए, तो क्या है 1 1 1, फिर इसमें 1 2 3। अब इसको आप हल करेंगे, है ना, क्रॉस ये बता ही चुका हूँ आपको, क्रॉस निकालते तभी लंबवत होता है। तो i टाइम्स ऑफ ये कैंसिल है, 3 × 3 और 2 × 3 में से 2 का 1, ये 1 हो जाएगा। फिर माइनस चलता है, -j, ये j है, प्लस माइनस प्लस, ऐसे अल्टरनेटिंग क्रम चलता है इसमें। तो ये कैंसिल, ये 3 × 3 में 1 घट जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर प्लस k टाइम्स ऑफ, k टाइम्स में क्या होगा, ये कैंसिल, ठीक, ये कॉलम ये रो कैंसिल, 2 × 2 में 1 × में घट जाएगा, 1 हो जाएगा, ये हो गया। इससे क्या निष्कर्ष निकला, ये निकला है i वेक्टर -2j वेक्टर + k वेक्टर, ये वेक्टर b होगा। तो आन वेक्टर, ये वेक्टर आन माने हित वेक्टर पर बताना है प्रक्षेप। तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का, ये वेक्टर ए है, इसको ए मान लिया हूँ, ये बी वेक्टर पर प्रक्षेप बताना है। तो प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा मॉड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, वो वेक्टर का मॉड, ये कर देता हूँ। अब फिर मॉड कहाँ है तो पूरे मॉड लगा दूंगी, तो मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन हो जाएगा। तो ए डॉट बी, अब ए डॉट बी कैसे निकलते हैं, जैसे जानते हो आई के गुणांक प्लस जे के गुणांक प्लस के के गुणांक के गुणा करके रख देते हैं। देखो बी वेक्टर ये है, ए वेक्टर ये है। चलिए इसको मैं यहाँ लगाता हूँ आगे। देखिए ए, तो देखिए आई गुणा यहाँ 1 है, यहाँ आई गुणा 2 है, 2 × 2 हो जाएगा। फिर देखिए जे के गुणांक -2 है, यहाँ 3 है, तो 3 दूना 6, -6 हो जाएगा। आई के गुणा यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 × 1 हो जाएगा। ये तो ए डॉट बी हो गया, बट ए मॉड ऑफ बी, क्योंकि आन है उसी जिसमें हो उसी पर मार्क्स भाग करते हैं। तो 2 दूने 4, 1 5 1 6 और √6 हो जाएगा। इसका मार्ड लगाते जाइए, ये मार्ड हो जाएगा। तो कितना हो, 2 1 3, 6 में 3 गया -3, लेकिन मार्ड लगा तो 3 हो जाएगा। मार्ड रहता है तो निगेटिव नहीं आता, तो 3/√6 हो जाएगा। ठीक, अब इसको थोड़ा हल कर लेंगे। 3 को हम क्या ले सकते हैं, √3 गुणते √3 2 बार ले सकते हैं, और 6 को √3 गुणते √2 ले सकते हैं। तो √3 से √3 कट जाएगा, तो कितना होगा प्रोजेक्शन, प्रक्षेप √3/2। इतने मात्रा की यूनिट, ये एक अदिश राशि है, क्योंकि देखो एक डिजिट से आई है, गिनती आई है, इसी से कहते हैं जो प्रोजेक्शन होता है, प्रक्षेप होता है, वो एक अदिश राशि होती है, एक लेंथ होती है, लंबाई होती है, एक माप होती है, इतने यूनिट। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया स्टूडेंट, किसका, प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर पर का मॉड √3/2। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गई बात ये। तो आप लोगों से यही स्टूडेंट कहना है आज के वीडियो क्लास में कि इसे आप लोग ध्यानपूर्वक ठीक समझें। मेरे चैनल का नाम आप जानते होंगे, मैथ बाय आर्यन सर के नाम से ये वीडियो बनाता हूँ मैं, और मैं लगभग 27 साल से ये इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स को पढ़ा रहा हूँ। इसे आप ध्यानपूर्वक समझें, और अगर कोई दिक्कत हुआ करे ज़रूर पूछा करें। मेरे वीडियो का समझ में ना आवे तो आप ज़रूर कमेंट में पूछा करें। हम विभिन्न प्रकार के बहुत वीडियो बना चुके हैं, पिछले एक लगभग 200 वीडियो बन चुके हैं। आप पिछले वीडियो पर गौर करेंगे, देखेंगे तो आप लोग सारी बात समझ में आएंगी। और इन सब वीडियो में सरल भाषा में बनाया हुआ हूँ, जैसे किस बिल्कुल कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट हो तो वो सब समझ में आ जाए उसके। तो हमारा आपसे यही अपील है कि हमारे वीडियो का स्टूडेंट लास्ट देखा करें, और पूरे मन से समझेंगे तो सारी बात समझ में आ जाएगी। और वीडियो को अभी तक लाइक सब्सक्राइब ना किए हो तो अवश्य कर लें। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आप लोग हौसला बढ़ाते रहेंगे, इसी प्रकार से मैं तरह तरह की वीडियो लेकर के आपके सामने पेश होऊंगा। थैंक यू, नेक्स्ट आपको अगली वीडियो में बताऊंगा।